नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, CISF भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है तथा IBPF का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CISF की भर्ती कब आएगी तथा कितने पदों पर होगी, IBPF के कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इन दोनों भर्तियों को फॉर्म फिल करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए कम से कम और अधिकतम, तथा शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। CISF में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 70,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CISF में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF के कर्मियों की मौजूदा संख्या को 1.62 लाख से बढ़ाकर 2.20 लाख करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अर्थात इन पदों पर भर्ती करने के लिए ध्यान रखना, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। CISF के हर वर्ष, ध्यान रखना, CISF की हर वर्ष औसतन 14,000 भर्तियां करने की योजना है। इस तरह 5 साल में 70,000 भर्ती होगी। ठीक है, मगर 10,000 सेवानिवृत्त की बाद यह संख्या घट जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बल की मौजूदा संख्या कितनी है। 2024 में देखिए तो 1.62 और 25 में देखिए 1.76 करने का लक्ष्य है, अर्थात 14,000 पद पे 25 में भर्ती आएगी। और 26 में देखेंगे तो 1.90 लाख, ठीक है, अर्थात 14,000 फिर से भरे जाएंगे। और 27 में देखिए 2.04, फिर से 14,000, अर्थात 5 साल तक, ध्यान रखिएगा, 25 से लेकर 29 तक हर साल 14,000 पदों पर भर्ती होगी CISF में। ठीक है, मतलब कई पद रहेंगे अलग अलग, ठीक, कांस्टेबल के भी होंगे, ड्राइवर के भी होंगे, तो हर पदों पर भर्ती होगी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। जो लोग CISF का एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो CISF में जो एज होती है ज़्यादातर 18 से 23 होती है पदों पर। ठीक है, और शैक्षिक योग्यता 10 पास या 12 पास रहती है। कुछ पदों पर 10 पास, ड्राइवर वगैरह है 10 पास, या कुछ कांस्टेबल वगैरह है तो 12 पास, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखेंगे ढेर सारी चीज़ें हैं। CISF के बीते एक वर्ष में 7 नए स्थानों पर सुरक्षा संभाली है। इनमें सदन, संसद भवन, अयोध्या एयरपोर्ट, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट एटा, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ICMR नेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो भी चीज़ें हैं, कई जगह पर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा ये संभालते हैं, काफ़ी अच्छी पद माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका एज 18 से 23 के आसपास होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता कम से कम 10 पास, और कुछ पदों पर 12वीं पास भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे IBPS के बारे में। ठीक है, तो इससे आप संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप लोग साइट पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एक न्यूज़पेपर और भी देखेंगे, नॉर्मली वही चीज़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, IBPS आप देखेंगे 10,277 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। ठीक है, करेगा नहीं, भर्ती शुरू हो गई, 1 अगस्त से ही भर्ती, ध्यान रखना, फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन अर्थात IBPS ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएशन के 10,277 पदों पर बम्पर भर्ती करने के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली से 416, उत्तर प्रदेश में 1,315 पद पर, उत्तराखंड में 102, बिहार में 308 पदों पर, झारखंड में 106 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बैंक में पद नाम को लेकर बदलाव हुए हैं। इसके तहत अब क्लर्क का कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहा जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। स्थानीय भाषा में प्रवीणता के साथ कंप्यूटर पर काम की जानकारी होनी चाहिए। वेतन 24,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये तक रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आवेदन शुल्क अगर देखिए तो ये 850 रुपये, SC ST और दिव्यांग के लिए 175, मतलब EWS जनरल और OBC का 850 रुपये। ठीक है,
बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं। जो IBPS का है इसमें आपका 20 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष अधिकतम एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा से ध्यान रखिए। बाकी आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपका आवेदन 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 21 अगस्त लास्ट डेट है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, और 21 अगस्त ही फीस पे करने की लास्ट डेट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जनरल OBC EWS 850 रुपये, SC ST 175 रुपये, हैंडीकेप जो होते हैं 175 रुपये इनका भी है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 वर्ष से 28 वर्ष, 20 वर्ष मिनिमम, 28 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। 10,277 पदों पर भर्ती होगी। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे, जनरल का 4,671, OBC का 2,271, EWS का 972 पद और SC का 1,550, ST का 813 पद है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट हु हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडियन विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी आपका होना चाहिए। तो क्लियर है आप लोग, ये दोनों भर्तियां जैसे आपका जो CIF का है बहुत जल्दी जारी होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन 70,000 पदों पर होगा। तो आप लोग प्लीज़ तैयारी सब करना शुरू कर दिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के जो सबसे सिंपल चीज़ें हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, हर सप्ताह या सप्ताह में 2 बार जितना हो सके प्रैक्टिस सेट हल करिए, बस आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सेम चीज़ें आपका IBPS में भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपका वैकेंसी जारी, नोटिफिकेशन जारी हो गई है, 10,277 पदों पर है। तो आप लोग अभी से जम के मेहनत करिए। उसी चीज़ में देखिए, अगला ये मत सोचिए बाद में देखेंगे, जिस चीज़ में लगी है एक ही क्षेत्र में लगी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस सेट जरूर हल कीजिए। प्रैक्टिस सेट बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो आप लोग विलम्ब मत कीजिए, तुरंत तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। 21 तारीख लास्ट डेट है IPS का। ठीक है, बाद में साइड वगैरह जाम हो जाती है, तो आप लोग देर मत कीजिए। इसी तरह जानकारी पाने के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को जानकारी से फॉर्म फिल कर सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।